गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आज़ादी से पहले जो पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से जो योजना बनाई, आज ग्रामीण भारत में 75 साल हो जाने के बाद भी पंचायतों की स्थिति अच्छी नहीं है। यह बात देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली से चला हुआ विकास का पैसा जब गांव के पंचायत में पहुंचता है तो वो 10 पैसा हो जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पंचायती राज संस्थानों में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता आखिर कैसे बढ़ रही है? क्या इसके लिए प्रशासनिक उदासीनता जिम्मेदार है या नेता जिम्मेदार है? इसी बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता से हमारी बात हुई। हमारी यात्रा पहुँची है समस्तीपुर के प्रखंड सराय रंजन और सराय रंजन में ग्राम पंचायत राज गंगापुर। इसी बीच विनोद कुमार नाम के एक युवा हैं जो एक नई सोच के साथ राजनीति में आए हैं। हम जानना चाहेंगे इनके विचारों को कि ये क्या सोचते हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी बिल्कुल, बहुत विनोद जी, आप राजनीति में क्यों आए? आपने चुनाव लड़ना जरूरी क्यों समझा? आपको ऐसा क्या लगा कि अब हमें राजनीति में आना चाहिए? इसके बारे में बताइए। देखिए, हम युवा हैं और हमारे बीच में, हम इस समाज के बीच में हम रहने वाले हैं और हम इस समाज में देखे जो बहुत से भ्रष्टाचारी हो रहा है और इसी भ्रष्टाचारी की वजह से जो है सो हमको मजबूरन पंचायत समिति का उम्मीदवारी घोषणा करना पड़ा। जनता के बीच हम रहते हैं, जनता खुद बोला जो नहीं आप पंचायत समिति का उम्मीदवार बन के आइए हमारे बीच, इसलिए जो है सो हम आए हैं। आप इस गंगापुर पंचायत की जनता के बीच में आए हैं। अब जनता क्या करेगी नहीं करेगी इसका निर्णय जनता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल और गली नली जैसे और कई योजना हैं, उन योजनाओं को आप अपने नेतृत्व में कैसे जमीन पर लाएंगे? कैसे उन जरूरतमंद तक वो योजना पहुंचेगी जिनके लिए ये योजना बनाई गई है? देखिए, पंचायत समिति का काम है, कार्य है जो विपक्ष, पंचायत में जो मुखिया जी होते हैं या जो भी यानी बड़ी मुखिया है उनका विपक्ष होके एकत्रित होके वहाँ पे खड़ा होके काम करवाना, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी योजना हो, 7 निश्चय योजना हो, मनरेगा योजना हो, जो भी योजना है, नल जल हो, जो भी योजना हो उसको काम करना है। तो काम खड़ा होके काम करना है, काम मजबूती से करना है और अपने आप में मजबूत रहना है, जनता के बीच में खड़ा रह के काम करवाना है। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं उन ग्रामीण युवाओं के लिए बनाई गई जो युवा बेरोजगार हैं और ग्रामीण स्तर पर उनको रोजगार सृजन करना है। ऐसे में नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और जिस व्यक्तियों को मिलना चाहिए लाभ, उपयुक्त व्यक्ति तक कोई योजना पहुंच नहीं पाता है। आप पंचायत समिति बनने के बाद कैसे उस योजना को उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिसके लिए बनाया गया है? हम इस योजना के इस माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे जो कि हम अपने वार्ड में माने पंचायत समिति बन के आएंगे। अगर जनता हमें चुनती है तो हम पंचायत समिति बन के आते हैं, इसी पंचायत में रहना है और वार्ड सभा लगाएंगे, ग्राम सभा वार्ड सभा के तौर पे लगाएंगे और हर वार्ड में हर मंथली जो है सो वार्ड सभा लगाएंगे और जनता के कष्ट पूछेंगे। जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन हो, शौचालय में हो, नल जल योजना में हो, कहीं जल जमाव हो, कहीं कोई क्या समस्या है, इंदिरा आवास हो, शौचालय में कहीं भी कोई यानी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको क्या तकलीफ़ है, आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बना, राशन कार्ड में कितना आदमी का मिलता है और क्या आपको तकलीफ़ हो रहा है, कितना भ्रष्टाचारी है, कितना आपसे घूसखोरी लिया जाता है, यही सब चीज़ पूछ के और वहाँ पे वार्ड सभा लगा के और वार्ड सभा के निकट काम करेंगे और जो हमें वार्ड के जनता, हमारे पंचायत के जनता जो साथ में निर्णय करेगी वही निर्णय पर हम अटल होकर काम करेंगे। युवा आज के युवा नशा, बेरोजगारी और गरीब पलायन की समस्या से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनके स्वरोजगार के लिए पंचायत समिति लेवल पर आप क्या करेंगे? वो कौन सा काम करेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण स्तर पर रोजगार की बहार होंगी? जी, हम देखिए पंचायत समिति बनकर अगर आते हैं तो काम युवा का काम, और जैसे मान लीजिए युवा का काम में कैसे उनको बैंक से लोन दिलाएंगे? बिल्कुल बैंक से लोन दिलाएंगे और जैसे मुद्रा योजना हुआ और उसके बाद बहुत से ऐसे योजना है जिसमें जो है सो काम हम लोग जो है सो दिलाएंगे युवाओं को। बहुत से हमारे पंचायत में युवा बेरोजगार हैं, जैसे मनरेगा में भी जो है सो बेरोजगार हैं, उस मनरेगा में भी काम दिलवाएंगे, 7 निश्चय में भी काम करवाएंगे। हम खुद काम नहीं करेंगे, हमारी जनता काम करेगी। आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं ग्रामीण भारत में आज हाशिए पर है। एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियां महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी। ऐसे में उन महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से कैसे जोड़ेंगे? बापू कहा करते थे कि जब तक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग नहीं आएगा तब तक महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसे में आप पंचायत समिति के रूप में कैसे उन महिलाओं को रोजगार सृजन के अवसरों से जोड़ेंगे?
बैंक से लोन दिलाएंगे, मुद्रा हुआ, जैसे मुद्रा हुआ जीविका के तहत हुआ, और अन्यथा मान लीजिए कैसे बहुत से रोजगार का प्रावधान है। जैसे कोई भी मान लीजिए छोटा जो भी हो, रोजगार हो, जितना में हम सक्षम हैं, और हमारे पंचायत समिति बन के आएंगे, इस बीच में काम रखेंगे, हर बात को प्रस्ताव रखेंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। ऐसे में भ्रष्टाचार को कम कैसे करेंगे? आम सभा पंचायतों में हो नहीं रहा है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? आप रेगुलर आम सभा करवाएंगे? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल रेगुलर हर मंथ वार्ड सभा और आम सभा के रूप में इस जनता के बीच में रहेंगे और करवाएंगे। जो जनता हर मंथली न्यूज़ लेगी, माने जो निर्णय लेगी, वही पर हम काम करेंगे जनता के बीच में। आपके हिसाब से वो 5 काम कौन से हैं जो आप जीतने के तुरंत बाद करेंगे और आपसे पहले कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ, और जनता के लिए वो 5 काम बहुत ही ज़रूरत हैं? जैसे अभी जल जमाव की समस्या हम लोग देख रहे हैं, ऐसे 5 कामों का जिक्र करें आप। जी, जैसे जल जमाव हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, उसके बाद जैसे लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज है? जी बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर आते हैं? जी, स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर आते थे, अब नहीं आ रहे हैं फिलहाल में भी। अच्छा, हाँ, तो जैसे हम हमारे पंचायत भवन बन चुका है अपना? कौन सी बोले? पंचायत भवन बन चुका है? पंचायत भवन हमारे यहाँ बन चुका है। आपके हिसाब से और क्या समस्याएं हैं जो ज़रूरत है? हमारे हिसाब से यहाँ जो है सो युवाओं के लिए मान लीजिए काम चाहिए, और युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। जो भी बच्चा है वो भी, उसको भी अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा समृद्धि में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर मंथली हम कह रहे हैं जो वार्ड सभा लगाएंगे, और जो भी हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उनसे, उनके नेतृत्व में वहाँ पे काम करेंगे, और काम करके वहाँ पे जो निर्णय होगा वही हम लेंगे। ये थे बापू को सपनों को साकार करने के उद्देश्य से राजनीति में अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विनोद कुमार।